बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है। सबकी नज़रें इस वक्त गज़ा पर हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए गज़ा और रशिया से ज़्यादा बड़ा महाज इस वक्त शुरू होने वाला है। अमेरिका ने खामोशी के साथ, बिल्कुल खामोशी के साथ 11 थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल में डिप्लॉय करवा दिए। 11। आप बताइए, अगर इसराइल ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी, गजा में ऐसी लड़ाई तो है नहीं कि उसको इसकी जरूरत हो, तो बताएं फिर उनको थार्ड की जरूरत क्यों पेश आई है? क्योंकि असल में थार्ड का सिर्फ और सिर्फ मुकाबला होना है ईरान के साथ। तो यहां से आप अंदाजा करें कि ये मामला क्या है। आप एक बात बताइए, गजा के मामले पर इसराइल जब चाहे अटैक कर देगा। अब नेतन्याहू ने जो बात की है कि जी मैं पहली शिक अमल करूंगा, यानी सारे कैदी आएंगे फिर ये मैं काम करूंगा। असल में इन्होंने किया क्या है, अब इन्होंने ट्रम्प के साथ एक सेटिंग कर ली है और ट्रम्प के साथ ये ज़हन में रखिएगा, ये आज आपको बज़ाहिर लग रहा है ना जगह गजा जंग बंद होने जा रही है, ये कभी भी बंद नहीं होगी। ये हो सकता है कुछ वक्त के लिए बंद हो जाए, परमानेंटली कभी बंद नहीं होगी। और असल कमिटमेंट हुई है ट्रम्प की इसराइल के साथ कि हम ईरान पर अटैक करेंगे। ये जो अटैक है ये ईरान पर होने जा रहा है और ईरान पर अटैक के बाद ईरान ने इन पर करनी है मिसाइलों की बरसात, और ये बात इनको अच्छी तरह पता है। और यही असल में वो वजह है जिसकी वजह से 11 थार्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस वक्त इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय कर दिए हैं। और किसी को बड़ी तादाद में इन्होंने बताया नहीं है, चुपके से डिप्लॉय करते जा रहे। सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं तो पता चल रहा है कि मामला क्या है। नेतन्याहू ने असल में जो शाह ईरान का बेटा है उसको लेकर आना इक़्तिदार में। रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरान के अंदर बड़ी अक्सरियत, इवन के आयतुल्ला की हामी ना हो लेकिन वो इसराइल की भी हामी नहीं है। वो शाह ईरान और इन सब को भी वो तस्लीम नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हमारा हाल गजा जैसा हो जाना, इसराइल जहाँ भी जाएगा तबाही मचाएगा। तो वो ग्रेटर इसराइल को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब हुआ ये है कि प्लान इस दफ़ा इनका ये है कि हमने बड़ी तेज़ी के साथ रिजीम चेंज ऑपरेशन के बगैर यहाँ से नहीं आना। लेकिन उनको पता है कि ईरान को भी ये बात अच्छी तरह पता है कि आखिरी दम तक करना। आपको पता ना, ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं इस दफ़ा हो सकता मारा जाऊँ, और आयतुल्ला ने भी अपनी वसीयत लिख दी है। तो इन्होंने ये जो डिप्लॉय किया है ना, बिल्कुल सर पर अब ये जंगें हमारे खड़ी हैं। वरना इतना बेवकूफ़ नहीं है इसराइल के, चुपके से जहाँ इन्होंने किया क्या है, नवातम एयरबेस जो इनकी है वहाँ पर जहाँ F-35 इनके होते हैं वहाँ थार्ड लगा दिया है। इन्होंने डिमोना की साइड के ऊपर थार्ड लगाया हुआ है। इन्होंने जहाँ पर नेतन्याहू और इनकी जो पार्लियामेंट का ऑफिस है उस जगह पर थार्ड, यानी मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने थार्ड सिस्टम इस वक्त डिप्लॉय किए हुए हैं। और आप अंदाज़ा करेंगे कैसी अजीबोगरीब बात है कि थार्ड को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ अमरीकी आए हुए हैं। यानी अमरीका बज़ाहिर ये कह रहा है कि मैं इस जंग में नहीं हूँ, लेकिन आप ये देख से अब ये ज़रा ये जो डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर चले इसको देखिए। ये हुआ क्या है, रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके सिस्टम से हैकर ने, ये बहुत सारे मुख्तलिफ हैकर्स हैं जो इजरायली हैं या दीगर हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को चुरा लिया है। अब इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक क्या है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि इसराइल ने जो इंफॉर्मेशन लिया उसके मुताबिक ईरान इस वक्त रशिया से SU कोई 35 तैयारे लेने जा रहा है। 48 का उसने ऑर्डर दिया है और इसमें लिखा हुआ है कि इसको आने में कुछ टाइम लगेगा, यानी कुछ अरसा लगेगा। तो इसराइल ने किया क्या है कि ये डॉक्यूमेंट रिलीज करके बताया है कि 48 कोई 35 तैयारे आ रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि रशियंस उसको आकर उड़ाएं। अब इन्होंने किया क्या है कि इस मामले पर कि इससे पहले कि इनकी डिलीवरीज हो जाए, ईरान को ये तैयारे मिल जाए। ईरान की तो अभी तक मिसाइल और ड्रोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा अफादियत नज़र आई है ना, इस पूरी जंगों में, ये सारे मामले में ईरान यहाँ तक डोमिनेट करता रहा है। लेकिन ये जो मामला हुआ है ये बड़ा ही अजीबोगरीब और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसमें ये सूरत हाल सामने आई है कि ईरान इस यानी रूस से जो मामला तय कर रहा है वो इसराइल के लिए बड़ा खतरा है। तो इसराइल को ये है कि इससे पहले ये यहाँ पर आ जाए हम इन पर अटैक करें। रिसेंटली बहुत सारे मिलिट्री कार्गोस इस वक्त रशिया से लैंड कर चुके हैं ईरान के अंदर और काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हैं।
सो इसराइल ने अब पूरी तरह तैयारी कर ली है। ऐसे तो नहीं ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हो सकता है इस दफ़ा हमले में मैं मारा जाऊं। अगर मैं मारा गया तो उसके बाद हमारे 5 से 6 प्लान्स हैं जो हमने एग्जीक्यूट कर देने हैं, और यही प्लान्स हमने जाकर इसराइल में अप्लाई करने। उसमें मिसाइलों की बरसात है। देखिए, जो भी अब होना है वो लास्ट है, ये लास्ट ही होगा। ईरान के अंदर अगर इस दफ़ा रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हुआ तो इतनी तबाही होगी इसराइल की, इतनी तबाही होगी, ये बात इसराइल को बड़ी अच्छी तरह पता है। उन्होंने इस मौके को नहीं छोड़ना। उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर यहाँ पर हम इस दफ़ा नाकाम हुए तो हमें पहले से ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। 3 चीज़ें वो मेन टारगेट करने जा रहे हैं। पहले नंबर पर उन्होंने इस दफ़ा कोई उनका चीफ या इसको मेन टारगेट नहीं रखना, करेंगे उनको भी। मेन टारगेट उनका होगा आयतुल्लाह। सेकंड मेन टारगेट है ईरान के प्रेसिडेंट, और तीसरा है रिजीम चेंज ऑपरेशन। अब आप इसमें से पूछेंगे कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 और नंबर 3? तीनों ही नंबर 1 है और तीनों को ही खत्म करके उन्होंने आना। फिर उसके बाद उनके 2 प्लान्स हैं कि अगर हम रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दें, जिसमें वो पहले ये काम करेंगे कि ईरान की लीडरशिप को मारकर फौरी तौर पर अंदर से कोई मिलिट्री से कोई लीडरशिप आ जाए जो टेक ओवर करने के लिए तैयार हो। आयतुल्लाह ने वसीयत लिख दी है, उन्होंने ऑलरेडी तमाम चीज़ें बता दी हैं। ईरान के अंदर अब बस ये सूरत हाल होनी चाहिए कि अगर लेट से किसी को हिट किया जाता है, किसी को टारगेट किया जाता है, तो ईरान अपने मिसाइल सारे चला दे। जो मिसाइल वो इस दफ़ा चला देंगे तो फिर ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक होगी वो आप अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जो ख़तरनाक सबसे बड़ा मरला ये है कि इसराइल ने 2 प्लान्स किए हैं कि शाह ईरान के बेटे को लेकर आना है, और इसके अलावा असल में उसने एक प्लान किया है कि हम अंदर से एक लीडरशिप निकाल लें जो ऐलान कर दे कि हम जंग नहीं चाहते, ये थोड़ा बहुत हमला करके चुप हो जाए। ऐसी सूरत हाल अगर हो गई तो आप ये समझ लें फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में हुआ कि हुआ। सो इस सारी सूरत हाल में 2 काम करने हैं। आयतुल्लाह को बचाना है, नंबर 1। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि वो भरोसा नहीं कर सकते किस पर करें किस पर नहीं। नंबर 2, इसराइल को मुकम्मल तौर पर मिसाइलों के अंडर रखना है, क्योंकि इस दफ़ा अगर इसराइल बच गया तो फिर वो नहीं छोड़ेगा, और अगर ईरान बच गया तो उसने इसराइल को नहीं छोड़ेगा। दोनों ने इस सूरत हाल को समझ लिया है कि इस दफ़ा किसी एक की तबाही मुकम्मल तौर पर होगी। अब ये जब सिनेरियो होगा तो आपको पता है कि उसके बाद असल मसला ये है कि इराक को इन्होंने पकड़ना है, शाम को पकड़ना है, लिबनान को पकड़ना है। ये नहीं रुकने वाले। ये गजा जंग जितनी हमें आसानी के साथ नजर आ रही है ना कि बच जाएगी, देखिए अगर कुदस को कुछ होता है तो ईरान के मिसाइल चल जाएंगे, और ये बात इनको खटक रही है। आप देखिए, यमन और ईरान के अलावा इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो लड़ने के लिए तैयार है। यमन के पास इतने वसाइल नहीं है, और ईरान के पास गद्दारों की लिस्ट बहुत बड़ी है। यानी जितने इसराइल के एजेंट ईरान में काम करें आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सके कितने ज़्यादा ये लोग काम करें। ईरान ने अभी रिसेंटली 6 लोगों को जिन्होंने इसराइल के लिए काम कर रहे थे और इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में थे, ये हैरान कुन तौर पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं बहुत सारे, आपको पता है ये जो अलहदगी पसंद ग्रुप हैं ईरान में, वो भी इसराइल के लिए बड़ी तादाद में काम करें। तो ईरान आप देखें कि ये रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने बगराम एयरबेस लेनी है, वो बेसिकली याद रखिएगा ईरान के लिए है, वो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है, वो चाइना के लिए भी ख़तरा है, अफ़गानिस्तान के लिए तो ऑफ कोर्स है ही है ख़तरा। यानी उसमें अगर हम ये समझे कि वो ईरान के लिए नहीं आ रहे तो ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल बात होगी। तो अब आने वाले मरहले बता रहे हैं कि एक बड़े लड़ाई के लिए जो महाज बनते हैं वो बिल्कुल सर पर खड़े हुए हैं। यही असल में वो वजह है जिसका आप और हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितने हालात इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। आने वाले वक्त में याद रखिएगा एक मामला होने के लिए जा रहा है जिसमें इसराइल के तैयारों को गिराना है। इसके लिए सबसे पहले ईरान के अंदर कोई डेवलपमेंट होना बड़ी ज़रूरी है। अभी तक कंफर्म ये नहीं हो पाया, हालांकि अमेरिका ने इसका दावा किया था कि S-400 वहाँ तक है या नहीं है, लेकिन अगर इस दफ़ा याद रखिएगा ईरान को कुछ होता है या ईरान बच नहीं पाता तो चाइना और रशिया अपनी बारी का इंतज़ार करें। और ये सिनेरियो देखने वाला होगा कि जब रशिया को ये बात नज़र आ रही है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को जा रहा है तो रशिया को ओपनली ईरान को बहुत सारी चीज़ें देनी चाहिए। और ये बात अब देखिए, अब तो इसराइल खुलकर सामने आ गया ना। पहले तो उसको शाम से खतरा था कि रूस यहाँ पर होगा, मेरे लिए मसला है। अब तो शाम एक ऐसा बंदा आ गया जो असल में किसी लिए इसराइल के लिए तो कम से कम खतरा नहीं है।
तो आने वाले वक्त में इन्होंने असल में एक फैसला किया है कि अगर वो मदद कर सकते हैं यूक्रेन की, तो रूस क्यों नहीं मदद करेगा। तो बहरहाल अब ईरान के मामले पर देखना ये है कि रूस कितना साथ देता है। रूस ने अगर साथ ना दिया तो याद रखिएगा फिर ईरान के बाद रूस का नंबर है। ये जो शाही ड्रोन्स आज वो मार रहे हैं ये ईरान के ही हैं, और अगर ये 800 ड्रोन्स वाली सूरत हाल ख़त्म हो जाए तो रूस के पास इतनी लंबी और तवील जंग जो उसने अब तक लड़ी है उसके बाद वो सूरत हाल नहीं है। बहरहाल वक्त साबित करेगा कि इस जंग में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन तबाही सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।